हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे पेनक्रियास मीन्स अग्न्याशय के बारे में, जिसे हिंदी में अग्न्याशय बोलते हैं। ठीक है, यह एक मिक्स्ड ग्लैंड है मीन्स मिश्रित ग्रंथि जिसे हम बोलेंगे, जो कि बहिस्रावी मीन्स क्या बोल एक्सोक्राइनल और एंडोक्राइनल फंक्शन दोनों ही शो करती है। इसे हम हिट्रोग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये दोनों प्रकार के फंक्शन शो करती है। मीन्स बाह्य स्रावी ग्रंथियों की तरह भी कार्य करती है और अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह भी कार्य करती है। जो अंतःस्रावी तरह की ग्रंथि जो काम करती है वो 5% वर्क इसमें करती है। देन एक्सोक्राइनल फंक्शन जो 95% शो करती है। दीज आर प्रेजेंट इन बिहाइंड दी स्टमक। मीन्स ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये स्टमक के पीछे की साइड को प्रेजेंट होता है। यह मेनली दो प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करता है, जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अब इंसुलिन और ग्लूकागॉन कहाँ से सीक्रेट होंगे? ऑब्वियस सी बात है, ये एंडोक्राइनल फंक्शन शो करता है। ठीक है, सो एंडोक्राइन मीन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों से इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सिक्रेशन होता है। सो एक्सोक्राइनल फंक्शन में हम देखेंगे कि पहले हम पेनक्रियास के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो हमारा पेनक्रियास है वो पेनक्रियास का जो मेन जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है ये कहाँ पे कनेक्ट रहता है? बाइल डक्ट पे कनेक्ट, कॉमन बाइल डक्ट से कनेक्ट रहता है, जो कि ड्यूडेनम की साइड को वहाँ पे सिक्रेट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस और जो भी हमारे डाइजेशन जूस हैं। और जो हमारा कॉमन बाइल डक्ट में जाके ये कहाँ ड्यूडेनम की साइड को जाता है, वहाँ से जो फूड पार्टिकल आते हैं उनका सिक्रेशन, उनका डाइजेस्ट करते हैं। मीन्स खाना पचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ फूड फ्रेगमेंट जो आते हैं उनका डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है ड्यूडेनम। ठीक है, और मेनली ये डिवाइड होता है 3 पार्ट में, हेड, मिडल पोर्शन और टेल जिसे बोलेंगे। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे कि अब ये कैसे फंक्शन शो करता है, एक्सोक्राइनल फंक्शन क्या है और एंडोक्राइनल फंक्शन कैसे शो करता है। सो एक्सोक्राइनल फंक्शन में हम देखेंगे कि ये एंजाइम और प्रोएंजाइम का सिक्रेशन करता है, जो कि हमारा जो हम देखा तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसमें जो ब्रांचेस हैं वो ब्रांचेस के क्लस्टर के टाइप में, क्लस्टर के फॉर्म में है ना। सो एक क्लस्टर का अगर कटिंग करके देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये डक्ट हो गया, डक्ट से क्या होता है? सिक्रेशन होता है किसका? बाइकार्बोनेट्स का सिक्रेशन होता है, जो कि एसिडिटी को न्यूट्रल रखने का काम करती है। तो डक्ट के साइड पे जो प्रेजेंट होते हैं एक्नार सेल्स, वो एंजाइम और प्रो एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। सो यहाँ से जो हमारा 95% जो पेनक्रियास जूसेस का सिक्रेशन होता है मीन्स डाइजेशन एंजाइम्स का। सो ये एक्सोक्राइनल फंक्शन हो गया। एंजाइम जो है ये क्या? इसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, मेसोट्रिप्सिन, इटिस, जो ये सारे एंजाइम्स हैं इनका जो मतलब इनका सिक्रेशन करने का काम होता है एक्सोक्राइनल ग्लैंड का। ठीक है, और देन हमारा आ जाएगा कि एंडोक्राइनल ग्लैंड का क्या काम होता है। सो एंडोक्राइनल फंक्शन में हम देखेंगे कि ये 5% जो है पैनक्रियास जो ग्लैंड है जो इसका 5% फंक्शन शो करता है। ठीक है, देन एंडोक्राइनल ग्लैंड तो आपको पता ही होगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा जो सेल्स होती हैं ये हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, देन तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिख रहा है जैसे कि ये ब्लड वेसल्स हैं। ये मेनली क्या करते हैं? ये ग्लूकोज का ब्लड में मतलब ले जाना लाना, ये सारे काम इन सेल्स का होता है, जो हमारे टिश्यू से हमारे ब्लड वेसल्स में डायरेक्टली पहुँचाते हैं। ठीक है, मीन इनके थ्रू, ग्लैंड के थ्रू। सो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो अल्फ़ा सेल्स हैं ये 20% ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करते हैं। और ग्लूकागॉन जहाँ तक हमें पता है कि ये क्या करता है, ये यकृत से जो लीवर से हमारे जो ग्लाइकोजन है उसको फैट में और क्या बोलते हैं हमारे जो ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है ना। सो देन आ जाएगा हमारा बीटा सेल्स आ जाएंगे। बीटा सेल्स जो हैं ये 75% जो है इंसुलिन का फॉर्मेशन सिक्रेशन करते हैं, जैसे कि हमारे वगैरह का भी सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, सो इंसुलिन के सिक्रेशन से मेनली क्या होता है? ये भूख को बढ़ाता है हमारी। ठीक है, भूख को बढ़ाता है और मतलब तो भूख बढ़ेगी तो हम खाना, वैसे हम खाना ही खाएंगे। ठीक है,
देन हमारा आ जाएगा जो अल्फ़ा बीटा गामा, जो गामा सेल्स हैं ये क्या करती है, सोमेटोटेस्टिन ये इसको ये भी बोलते हैं, और ये सिक्रेट करती है कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन करती है मेनली, और जो कि हमारा TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसको स्टिमुलेट करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग मतलब वहाँ से ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन का सिक्रेशन भी करती है। देन हमारा फोर्थ आ जाएगा एपिसोन, जो कि ग्रेलिन भी बोलते हैं जिसको, ये एक हंगर हार्मोन है जो कि क्या करता है, ये भी फूड इनटेक के लिए स्टिमुलेट करता है कि मतलब इसमें भूख लगती है, और मेन इसका क्या वो होता है, इसमें फैट डिपोजिशन का काम चलता है, ठीक है, इसके सिक्रेशन से। सो हमने बताया कि जैसे कि ये ब्लड में क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का आदान प्रदान वगैरह है ना। सो हम इंसुलिन और जो हमारा ग्लूकागॉन मेन हार्मोन है इसके बारे में पढ़ेंगे इसमें, ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। सो हमारी जो बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट जो करती हैं उसमें उसका क्या फंक्शन है, उसके सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन से मीन्स अल्पस्रावन कम सिक्रेट होने से या और ज़्यादा सिक्रेट होने से क्या इफ़ेक्ट होते हैं, ये हम पढ़ते हैं। देन जो हमारा बीटा सेल्स है वो 75% इंसुलिन सिक्रेट करता है, इसको एमालाइज भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये हमारी भूख को बढ़ाता है, ठीक है। वो किस ब्याह पे बढ़ाता है हम ये देखते हैं। हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, हाइपोसिक्रेशन से हमारा जो हाइपोग्लाइसीमिया जो डिजीज़ होती है कॉज होती है, इसमें क्या होता है, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और जिससे क्या हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। देन सेकंड आ जाएगा ग्लाइकोसोरिया, जो जिसमें क्या यूरिन जब हमारा एक्सक्रीट करते हैं हम तो उसमें ग्लूकोज का ज़्यादा सिक्रेशन हो जाना। सो इससे क्या हो जाता है, इससे डायबिटीज़ मेलिटस जो होता है, ठीक है, इससे डिहाइड्रेशन भी होने लग जाते हैं। अब यूरिन ज़्यादा उसमें वो चला जाएगा तो हम उससे क्या हो जाता है कि प्यास ज़्यादा लगने लग जाती है हमें, ठीक है। डायबिटीज़ किससे होती है, इंसुलिन के कम इंसुलिन जब कम सिक्रेट होता है उससे डायबिटीज़ हो जाती है डायरेक्टली, आप यहाँ से इतना समझ सकते हैं। देन हमारा आ जाएगा हाइपर सिक्रेशन, मीन्स ज़्यादा इंसुलिन के ज़्यादा सिक्रेशन से क्या होता है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है उत्तेजित होने लग जाता है और थकान सी महसूस हो जाती है, कभी कभी इन केस में क्या हो जाती है, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। देन हमारा वर्क ऑफ ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन में हाइपोसिक्रेशन से कुछ नहीं होता, मीन्स कम इसके अल्पस्रावन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे जो हाइपर सिक्रेशन है अतिस्रावन से हमारा जो है ग्लाइकोसोरिया हो जाता है, जो कि अगेन डायबिटीज़ का, जो हमारा ग्लूकागॉन जो है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस करता है, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन कैसे डिफरेंस हैं ये मैं बताती हूँ आपको। इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों ही क्या हैं, ये एंडोक्राइनल फंक्शन शो करते हैं, जो कि और पर इसमें क्या होता है कि इंसुलिन जो एंडोक्राइनल की बीटा सेल्स से सिक्रेट होता है, जो कि हमें पता है, ये लीवर में ग्लूकोज के ग्लाइकोजन के रूप में जो है इसको संचय करके रखता है, ठीक है। देन ऊतक जब टिश्यू को सेल्स को हमारे ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तब इसकी ये उस लेवल को मेंटेन करके रखता है। साथ ही जो एमिनो एसिड्स हैं और कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज के जो निर्माण को कम करता है, ठीक है। इसके अभाव में ग्लूकोज का मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो पाता, ठीक है। ग्लूकागॉन जो है वो अग्न्याशय की जो है अल्फ़ा सेल्स से सिक्रेट होती हैं, ये हमें पता है। ये लीवर में जो हमारा जो ग्लाइकोजन संचित रहता है उसको क्या करता है, ये ग्लूकोज को अपघटित करके उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करके हमारा ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर जो हमारे ब्लड में है ग्लूकोज को पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन इस टाइप से जो है एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट है, ठीक है।